हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन है और यहाँ पे क्या है, इसका अगर इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन का कंप्रेसर बार बार ट्रिप होता है तो वहाँ पे क्या फॉल्ट होगा, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। और आपके सामने भी अगर ये फॉल्ट आ रहा है, आपका कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे क्या फॉल्ट होगा, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर आ जाएगी समझ कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। बस आपको कहना है इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका जो कंप्रेसर है, आपने इसे ऑन किया और तुरंत बंद हो जाता है तो वहाँ पे क्या फॉल्ट होगा। तो आप क्या करेंगे, कंप्रेसर को ऑन किया, उसके बाद जो आपका कंप्रेसर ऑन हुआ, उसके बाद आप जहाँ पे कंप्रेसर के हम वायर देते हैं, जो वायरिंग आती है इंडोर टू आउटडोर कनेक्शन होते हैं, वहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना है। अगर वोल्टेज वहाँ पे कम होते हैं 180, 150, 140 इस तरीके से वोल्टेज होते हैं, 170, 175 मतलब 200 वोल्टेज से अगर कम वोल्टेज होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपका कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। ये चीज़ आप नोट कर लें। अगर आपके वोल्टेज कम आ रहे हैं तो आप क्या करें, स्टेबलाइज़र का यूज करें, जिससे कि वहाँ पे 220 AC प्रॉपर वोल्ट मिलना चाहिए, जिससे कि आपका कंप्रेसर कंटिन्यू रन करे। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, यहाँ तक 220 वोल्ट आना चाहिए। बाकी आउटडोर यूनिट में जो PCB लगी होती है वो कन्वर्ट करती है DC वोल्ट में, जो कंप्रेसर को मिलते हैं। बट यहाँ पे क्या है, आपके जो आपके वोल्टेज आ रहे हैं, इनपुट जो आ रही है, बाकी जो आउटडोर यूनिट की PCB वो आउटपुट जब निकालती है वो DC में कन्वर्ट करके निकालती है। DC AC दोनों पे ये मतलब कंप्रेसर रन करता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तक 220 वोल्ट आना चाहिए AC, तभी आपका कंप्रेसर प्रॉपर तरीके से चल पाएगा। उसके बाद आपको देखना है कि आपका कंप्रेसर जो है फिर भी ट्रिप हो रहा है, तो आपको देखना है इसका जो इंडोर का ब्लोअर मोटर होता है, अगर उसकी स्पीड स्लो होगी या फिर बहुत ज़्यादा डस्टी होगा, या फिर आपका ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा है, या फिर ब्लोअर मोटर के जो फैंस होती हैं वो टूट गई हैं, तो वहाँ पे स्पीड स्लो है, तो फिर भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। उसका एक रीज़न मैं और बता दूंगा। अगर आपका ब्लोअर मोटर की स्पीड स्लो है या फिर ब्लोअर मोटर जो है वो इंडोर का नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे क्या फॉल्ट होगा, तो आपका जो इंडोर है, इंडोर के पाइपों पे आइस आना स्टार्ट हो जाएगी, प्लस आपका सक्शन वाला पाइप है उस पर भी आइस आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपकी एक आइडेंटिफिकेशन है, इससे आप क्लियर कर सकते हैं कि हाँ ब्लोअर मोटर में दिक्कत है। तो उसके बाद क्या होगा, कंप्रेसर थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद ट्रिप होके बंद हो जाएगा। जो आपका दूसरा रीजन है ये है ब्लोअर का। और जो थर्ड रीज़न है वो आप उससे चेक कर लें कि आपके फ़िल्टर जो है चोक नहीं होना चाहिए, आपकी कूलिंग कॉइल एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपका हीटिंग कंडेंसर एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वरना अगर हीटिंग ऑड नहीं होगी तब भी ये दिक्कत आती है कि आपका जो हीटिंग कंडेंसर है बहुत ज़्यादा ब्लॉक होगा, उसकी फिन्स ब्लॉक होंगी, या फिर इंडोर की जो फिन्स हैं बहुत ज़्यादा ब्लॉक होंगी, बहुत ज़्यादा डस्टी होंगे, फ़िल्टर बहुत ज़्यादा डस्टी होंगे, तब भी वहाँ पे आपका कंप्रेसर जो है वो ट्रिप होके बंद हो जाएगा। और रीज़न जो है, आप आउटडोर यूनिट की फ़ैन मोटर चेक करें कि वो आउटडोर यूनिट की फ़ैन मोटर हीटिंग को ऑट प्रॉपर कर रही है, उसकी स्पीड एकदम प्रॉपर है या फिर नहीं, या फिर ऐसा होता है कि आधे घंटे तक इसकी आउटडोर यूनिट की मोटर चलती है, उसके बाद ये बंद हो जाती है। ऐसा दिक्कत आती है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी लाइव, उसमें भी ये दिक्कत थी। तो आप आउटडोर यूनिट की फ़ैन मोटर भी देख लें कि वो ठीक से चल रही है या फिर नहीं चल रही, क्योंकि ये भी एक रीज़न होता है। तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपकी जो वायरिंग है इंडोर टू आउटडोर एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम अच्छे से अटैच होना चाहिए वायरिंग, और जो भी कनेक्शन है टाइटली कनेक्शन होना चाहिए। आपके कंप्रेसर के जो टर्मिनल होते हैं उसके भी कनेक्शन अच्छे से होना चाहिए, प्लस इंडोर के कनेक्शन, PCB कनेक्शन, सब कनेक्शन अच्छे से होना चाहिए। और जो मेन सप्लाई आई है वहाँ पे भी आपके कनेक्शन लूज़ नहीं होना चाहिए, वरना आपका कंप्रेसर ट्रिप होगा बार बार, ये दिक्कत आएगी। क्योंकि वायर जो है हिलता है, हवा चलती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वायरिंग में लूजिंग होगी, तब ये दिक्कत आती है। तो A to Z जो वायरिंग है वो वायरिंग अच्छे चेक कर लें, जिससे कि वहाँ पे ट्रिपिंग की प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर सिस्टम कहीं से चौक है फिर भी ट्रिप होगा, या पाइप पंच है, या फिर आपका सोल्डिंग करते समय मटेरियल चला गया, फिर भी वहाँ पे ट्रिपिंग की प्रॉब्लम होगी। क्योंकि गैस का सर्कुलेशन जो होगा ठीक से नहीं हो पाएगा, तब ये समस्या आती है, कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका हेड प्रेशर बढ़ेगा, या फिर सक्शन वाला जो सक नहीं कर पाएगा गैस को, तब ये दिक्कत आएगी। अगर आपका सिस्टम कहीं से चौक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका ड्रायर से चौक है या फिर कैबलेट ट्यूब से चौक है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे नमी आना स्टार्ट हो जाएगी। या फिर फॉर एग्जांपल आपका जो हीटिंग कंडेंसर है वहाँ से चौक है, तो आधा हीट होगा, आधा नहीं होगा, बीच में कहीं से चौकेंगे तो वहाँ पे हीट नहीं होगा। तो इससे भी क्या है, कंप्रेसर आपका ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आप नोट कर लें। या फिर इंडोर से चौक है, कहीं से कॉइल से चौक है, इंडोर की कूलिंग कॉइल है, वहाँ पे कहीं चौकेंगे तो वहाँ पे आधी चिल्ड हो गई, आधी नहीं हुई, तो इससे आप क्लियर कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम चौक है, तो आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा।
उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका रूम बहुत ज़्यादा बड़ा है, रूम का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आपका कंप्रेसर ट्रिप होकर फिर भी बंद हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है, रूम जो होता है 10x10 है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे 1.5 टन यूनिट लग के काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका रूम बहुत ज़्यादा बड़ा है, फॉर एग्जांपल मान लो 2.5 टन या 2 टन के अकॉर्डिंग है, तो वहाँ पे क्या है, कंप्रेसर आपका कंटिन्यू चलेगा, उसके बाद वो ट्रिप होके बंद हो जाएगा। एक ये भी रीज़न होता है, कंप्रेसर जब कंटिन्यू चलता है, हीट अप बहुत ज़्यादा हो जाता है, रूम के अकॉर्डिंग उसका साइज़ नहीं होता है, तब वहाँ पे कंप्रेसर आपका ट्रिप होके बंद हो जाएगा। ये इन्वर्टर मॉडल और नॉन इन्वर्टर दोनों में ही ये दिक्कत आती है जो मैंने आपको बताई है। फिलहाल मैं अभी इन्वर्टर मॉडल की बता रहा हूँ, बट दोनों में सेम ही कंडीशन रहती है, बहुत कम ऐसा डिफरेंट होता है जो उसका अलग अलग रीज़न है, बट दोनों में सेम ही होता है। कोई ऐसा नहीं है जो भी ट्रिपिंग होती है, चाहे आपका नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशन हो या फिर इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन हो, सेम ही प्रॉब्लम रहती हैं ज़्यादातर। उसके बाद आपको एक चीज़ और नोट करनी है, आपका जो हीटिंग कंडेंसर है जहाँ पे आपने ऑर्डर यूनिट रखा है, वहाँ पे आपको देख लेना है कि इसकी हीटिंग ऑट हो रही है ठीक से नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है स्पेस इतना ठीक नहीं होता, जैसे कि दीवार है सामने या फिर ऑर्डर यूनिट ऐसी जगह रखा है जहाँ पे हीटिंग ऑट नहीं हो रही है, जैसे कि जाल है। इससे पहले जो आप देख रहे हैं ये जाल है, एक जाल के अंदर ऑर्डर यूनिट रखा है, तो इस चीज़ का भी आपको नोट करना है कि आपकी हीटिंग ऑट होना चाहिए। हालांकि उस समय सब कुछ ठीक होता है, आपकी गैस ठीक, एम्पेयर ठीक ले रहा है, वोल्टेज ठीक आ रहे हैं, लूजिंग भी नहीं है कहीं, फिर भी कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है। वो एक ये रीज़न होता है कि आपके हीटिंग ऑट नहीं होती है कंप्रेसर की, तो इस वजह से वहाँ पे ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि कंप्रेसर जो है जिस जगह रखा है, जिस प्लेस में रखा है, वहाँ पे ओपन होना चाहिए जिससे कि हीटिंग ऑट होती रहे। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देख लेना है कि कभी कभी ऐसा होता है, एसी इंस्टॉलेशन वाले जो एसी इंस्टॉल करते हैं, एसी इंस्टॉल करने के बाद कभी ऐसा होता है कि बॉल जो होता है मिस्टेक से होता है। ऐसा तो कोई करता नहीं, मगर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बॉल ओपन है, एक क्लोज़ कर दिया, या फिर दोनों बॉल आपने ओपन किए हैं तो थोड़े थोड़े किए, तब ये दिक्कत आती है कि वहाँ पे कंप्रेसर जो है बार बार ट्रिप होता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से नोट करनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ का। कभी भी आप एसी इंस्टॉलेशन करते हैं तो उस समय क्या होता है, आपके बॉल दोनों ओपन होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है, जिससे कि वहाँ पे अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर जब आप बॉल दोनों ओपन अच्छे से नहीं करेंगे तो वहाँ पे कूलिंग में भी इफ़ेक्ट रहता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बॉल आप हमेशा दोनों ओपन करें जिससे कि वहाँ पे ये दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो मैंने ज़्यादातर आपको जो है इसमें गाइड कर दिया है, बाकी जो है आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ इस तरीके से चेक करनी है। कभी कभी ऐसा होता है इंडोर यूनिट की पीसीबी जो होती है कम्युनिकेशन ऑट करती है आउटडोर यूनिट को, और वहाँ पे क्या होता है जब इंडोर की पीसीबी आउटडोर यूनिट को कम्युनिकेशन ऑट करती है तो वहाँ पे क्या है, कंप्रेसर कुछ देर तक चलता है। बट कभी ऐसा होता है इंडोर यूनिट की पीसीबी जो होती है वो कम्युनिकेशन वायर की सप्लाई को छोड़ देगी, जैसे आधा घंटा चला या 15 मिनट चला या 20 मिनट चला, उसके बाद इंडोर यूनिट की पीसीबी जो होती है कम्युनिकेशन वायर की जो सप्लाई होती है उसको ब्रेक कर देती है। फिर कंप्रेसर जो होता है वो ट्रिप होके बंद हो जाता है, मतलब कंप्रेसर जो है सप्लाई ब्रेक हो जाती है तो कंप्रेसर भी बंद हो जाता है। तो आप इंडोर की पीसीबी की जो सप्लाई है आउटडोर की पीसीबी में चेक कर लेंगे कम्युनिकेशन वायर की सप्लाई वहाँ तक आ रही है या नहीं आ रही है। तो आप वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्रैक्टिकली वीडियो मैंने अपलोड करी है। इंडोर टू आउटडोर की सप्लाई कैसे चेक करते हैं, कम्युनिकेशन वायर की सप्लाई कैसे चेक करते हैं, इंडोर की पीसीबी ख़राब है या आउटडोर यूनिट की पीसीबी ख़राब है, तो आप कैसे ये क्लियर कर सकते हैं कि वहाँ पे इंडोर की पीसीबी ख़राब है या आउटडोर यूनिट की पीसीबी ख़राब है। तो आप इसको आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, वो मैंने वीडियो लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वीडियो अपलोड कर दिए, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको इंडोर की पीसीबी ख़राब है या फिर आउटडोर यूनिट की पीसीबी ख़राब है। क्योंकि ऐसा होता है आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद या 10-5 मिनट के बाद इंडोर की पीसीबी जो होती है सप्लाई ब्रेक कर देती है आउटडोर यूनिट की पीसीबी से, तो वहाँ पर कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाता है। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपके जो इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशनर में 5 सेंसर होते हैं, रूम टेम्परेचर सेंसर, कॉइल टेम्परेचर सेंसर, प्लस आपका सक्शन पाइप पे लगा होता है, एक डिस्चार्ज पाइप पे लगा होता है, एक कंबाइंड टेम्परेचर सेंसर होता है जो आउटडोर यूनिट के बाहर लगा होता है, बाहर के टेम्परेचर को सेंस करता है। तो 5 सेंसर हैं, अगर ये पाँचों सेंसर अपना काम नहीं करेंगे तब भी वहाँ पे कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो आप सारे सेंसर चेक कर लें स्टेप बाय स्टेप, और ये दिक्कत आ रही है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आउटडोर यूनिट में क्या होता है, इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन में अगर आपकी गैस कम होगी तब भी कंप्रेसर आपका ट्रिप होके बंद हो जाएगा, तो आप गेज मीटर लगा के उसको चेक कर सकते हैं। अगर आउटडोर यूनिट में आपकी गैस ओवर होगी R3200 R410 है,
अगर गैस ओवर होगी तो फिर भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। लो प्रेशर चेक करने के लिए सेंसर लगे होते हैं, हाई प्रेशर चेक करने के लिए ऑटो यूनिट में सेंसर लगे होते हैं। जो 5 सेंसर मैंने आपको बताया, रूम सेंसर, कॉयल टेम्परेचर सेंसर और अम्बाइन टेम्परेचर सेंसर, सक्शन पाइप टेम्परेचर सेंसर प्लस डिस्चार्ज पाइप टेम्परेचर सेंसर, ये सारे सेंसर जो होते हैं अपना अपना काम करते हैं। कुछ रूम के टेम्परेचर को सेंस करते हैं, कुछ गैस के प्रेशर को सेंस करते हैं। तो ये सेंसर होते हैं, अगर आपका गैस कम होगी, रेफ्रिजरेंट कम होगी, फिर भी कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा। अगर गैस ओवर होगी, रेफ्रिजरेंट ओवर होगी, फिर भी कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको चेक कर लेना है कि गैस कम तो नहीं है, फिर गैस ज़्यादा तो नहीं है, तो कंप्रेसर आपका ट्रिप होके बंद हो जाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखना है, अगर ऑर्डर यूनिट की पीसीबी भी ऐसा होता है, कभी कभी ऑर्डर यूनिट की पीसीबी कंप्रेसर की सप्लाई ब्रेक कर देती है, छोड़ देती है सप्लाई। तो ऑर्डर यूनिट की पीसीबी चेक कर लेना, जैसे आधे घंटे के बाद 20 मिनट की, जैसे कि आपको इंडोर की अभी मैंने बताई थी। सेम ऑर्डर यूनिट में भी ऐसी दिक्कत आती है पीसीबी में, तो आप ये भी देख लीजिए। या फिर आपके वायरिंग में कहीं कार्बन बहुत ज़्यादा है, तब ऐसी दिक्कत आती है कि थोड़ी देर चला, थोड़ी देर के बाद बंद हो गया, तो कंप्रेसर ये दिक्कत आती है, कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाता है। मतलब कंप्रेसर की सप्लाई चली जाती है, कंप्रेसर ही बंद हो जाता है। तो कार्बन देख लें और बाकी ऑर्डर की पीसीबी सप्लाई कंटिन्यू आउट कर रही है या नहीं, ये भी चेक कर लें। अगर 220 एसी वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हैं, 250 प्लस से आ रहे हैं, मतलब 280, 300 या 320 या 350 वोल्टेज आ रहे हैं, फिर भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेबलाइज़र नहीं होता है तब ये दिक्कत आती है। या फिर आप स्टेबलाइज़र का यूज करो, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज मिलना चाहिए 220 से 250 वोल्टेज तक के अंदर मिलना चाहिए, तभी आपका कंप्रेसर कंटिन्यू रन करेगा। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।